हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीथिंग विद अर्चना। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट 2। किसका पार्ट 2? तो नर्वस सिस्टम का पार्ट 2, यानी सेकंड पार्ट है नर्वस सिस्टम का। पहले पार्ट में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम का डिफिनेशन जाना, नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसका फंक्शनल यूनिट जो न्यूरॉन है उसके टाइप्स को जाना। तो उसमें बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। नर्व सेल का जो न्यूरॉन है हमारा, उसका क्लासिफिकेशन भी देखा था, उसका स्ट्रक्चर भी जाना और हर एक पार्ट का वहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया। अब हमारा है टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी सेकेंड पार्ट में हम लोग अब नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के टाइप्स को। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के कितने टाइप होते हैं और उन सभी पार्ट्स के ऊपर हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मेन पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स आर एज फॉलो। मेन पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रल नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा CNS भी कह सकते हैं, इसे हम लोग PNS भी कह सकते हैं। ओके, शॉर्ट में CNS जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी दो पार्ट, जो दो इसमें मेन पार्ट है वो इसे फॉर्म करते हैं। वो हमारा है ब्रेन और है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। इसे हम लोग SNS भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग ANS भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में, इतना लंबा आप कितनी बार बोलिएगा। तो जब हम SNS बोलेंगे तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम आप समझ लीजिएगा, और जब ANS बोलेंगे तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, PNS तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, यानी यहाँ पे बहुत डिवीज़न है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है, और जो ऑटोनॉमिक है वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है। ओके, अब हम लोग आगे सबसे पहले हम लोग किसे देखेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं हम लोग। दिस CNS इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, यानी एक ऐसा साइट है जहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगा और फिर उसका प्रोसेस होगा और फिर क्या भेजना है मैसेज, कैसे इफेक्टर ऑर्गन को कंट्रोल करना है, क्या करना है, वो सब पे कंट्रोल करेगा। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारा कंसिस्ट यानी फॉर्म हुआ है, बना हुआ है। ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन एंड वाइट मैटर हैज़ ओनली नर्व फाइबर्स, यानी कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है कि जो ग्रे मैटर होते हैं वो सेल बॉडी से बने होते हैं। मैंने न्यूरॉन के पार्ट्स में सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स ये सब पढ़ाया था। तो जो डेंड्राइट्स है वो नर्व फाइबर्स हैं। ठीक है, सॉरी, डेंड्राइट्स जो हैं, और डेंड्राइट्स हो गए, सेल बॉडी हो गए, एक्सॉन हो गए, माइलिन शीथ और नीजल्स ग्रेन्यूल्स, नोड ऑफ रेन्यूअर, बहुत सारे पार्ट को मैंने बताया था, नर्व फाइबर, नर्व एंडिंग। तो जो नर्व फाइबर्स हैं वो वाइट मैटर फॉर्म करेंगे, और जो सेल बॉडी हैं, जो न्यूरॉन के सेल बॉडी जिसे हम लोग साइटोन और सेल सोमा भी कह सकते हैं, वो ग्रे मैटर को फॉर्म करेंगे। ओके, यानी ग्रे मैटर ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट हमारा है वाइट मैटर। Brain lies in the cranial cavity of skull. Brain and spinal cord are covered by 2 meninges in frog and 3 meninges in mammals, यानी ब्रेन जो होता है वो हमारे खोपड़ी यानी स्कल के क्रेनियल कैविटी में लोकेटेड है। ठीक है, यानी उसमें स्थित है क्रेनियल कैविटी, समझिए तो उसका प्रोटेक्टिव बॉक्स है क्रेनियम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि इंसानों में 3 मेनिंजेस से कवर्ड होता है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं इसके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, इंसानों में, जानवरों में। लेकिन फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन में आता है। जो फ्रॉग है हमारा उसमें बस 2 मेनिंजेज होते हैं, यानी बस 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। ठीक है,
तो इंसानों का हम लोग याद करते हैं जो मैमल्स हैं, तो मैमल्स में हमारे 3 मेनिंजेज होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, ठीक है। तो उसको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इसी में हम लोग ध्यान देते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम लोग CSF भी कहते हैं। CSF इज़ प्रेजेंट इन एंड अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये हमारे ब्रेन में और ब्रेन के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कलरलेस फ्लूइड है, एकदम हमारे बॉडी में जैसे प्लाज्मा है वैसे ही CSF है, वाइटिश कलर में होता है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन, यानी ह्यूमन ब्रेन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन यानी कि CNS का पहला पार्ट हमारा ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को समझते हैं। ब्रेन इज सॉफ्ट वाइटिश इन कलर एंड समवट ए फ्लैटेंड ऑर्गन, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो सॉफ्ट है, उसे टच करके देखिएगा वो सॉफ्ट ही होता है, बस ऊपर हम लोग ऐसे सिर टच करते हैं तो वो खोपड़ी हमारा होता है, क्रैनियम, जो कि उसे बोनी स्ट्रक्चर होता है, जो कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, क्योंकि ये सॉफ्ट है। सोचिए सॉफ्ट है लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा ही अहम है, ठीक है। अगर हमारे ब्रेन में चोट लग जाए हम लोग पागल हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ होश नहीं रहेगा, पागलों जैसी हरकत करेंगे, तो ऐसा सिचुएशन ही क्यों आने दें। इसीलिए भगवान ने पहले ही से एक हड्डी से बना हुआ यानी बॉनी स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया हुआ है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उस बॉनी स्ट्रक्चर को क्रैनियम कहते हैं। तो क्रैनियम जो है वो एक बॉक्स से समझिए तो, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। अगर हमें कहीं भी चोट लगता है सिर में तो सबसे पहले क्रैनियम पे लगता है, ठीक है। तो ब्रेन सॉफ्ट होता है, वाइटिश कलर यानी उजला कलर में होता है, और ये फ्लैटेंड ऑर्गन है, यानी ऐसे चपटा जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे एकदम इस शेप में, ऐसे मैं उसे फिगर में आपको दिखाऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है ब्रेन, देखिए ये जो ब्रेन है वो फ्लैटेंड है ना, ऐसे फ्लैट है, ठीक है, ऐसे। तो ये फ्लैटेंड ऑर्गन यानी चपटा हुआ, इसे इसीलिए कहा गया है। इट इज़ द ओनली थिंग इन द यूनिवर्स विच इज़ अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ, यानी हम लोग देखें तो यूनिवर्स यानी पूरे विश्व का, दुनिया का अगर हम लोग देखें, ब्रह्मांड का, तो सबसे ज़्यादा जो मतलब कि अमेजिंग फैक्ट देखें तो हमारा दिमाग ही हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा है जो कि वो खुद के बारे में समझ सके, खुद के बारे में सोच सके, ठीक है। यानी हम लोग सोचते तो हैं, वो हम लोग थोड़ी ना सोचते, हमारा दिमाग सोचता है हम क्या करेंगे फ्यूचर में, कैसे सक्सेस पाएंगे, कैसे पढ़ेंगे तो टॉप करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या करें अभी, मतलब अपनी सारी फीलिंग्स जो भी दिक्कतें हैं वो सब अपने बारे में सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, वो सब ब्रेन ही तो करता है, ठीक है। इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओके। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम लोग उन 3 पार्ट्स को यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। पहला पार्ट है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, तीसरा पार्ट है हिंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो हमारा है उसे हम लोग सेरिब्रम में डिवाइड करेंगे, यानी फोर ब्रेन जो है वो डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में, तो सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लॉब्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और मिड ब्रेन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा डाइइनसेफेलॉन, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, और कॉर्पोरा डाइइनसेफेलॉन। हिंड ब्रेन जो हमारा जो हैंड ब्रेन है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमारा पहला है सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा और तीसरा है पॉन्स, ठीक है। तो ये जो हमारा हिंड ब्रेन है वो सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा और पॉन्स में, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेनली हमारा ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और फोर ब्रेन जो है वो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी लॉब्स में डिवाइडेड है। मिड ब्रेन जो है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और कॉर्पोरा डाइइनसेफेलॉन में डिवाइडेड है। और जो हैंड ब्रेन है वो सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा और पॉन्स, ठीक है, 3 पार्ट में। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप याद हो गया होगा। तो हम लोग इस डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लेते हैं जो हमारा ब्रेन है, ठीक है। ये आप लोग को रुकिए अभी अच्छे से इसे थोड़ा
सेट कर दें ताकि अच्छे से आप लोग को विजुअलाइज हो पाए। तो देखिए ये जो हमारा ब्रेन है, ये पूरा हमारा ब्रेन है, ठीक है। इसमें हमारे देख सकते हैं कि ये स्कल बोन है, यानी स्कल जिसे हम क्रेनियम भी कह सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, ये इसका प्रोटेक्टिव लेयर है। उसके ऊपर भी हमारा स्कैल्प है, ठीक है। स्कैल्प देखिए, सबसे पहले स्कैल्प होता है, फिर क्रेनियम होता है, और फिर हमारा ब्रेन जो सॉफ्ट एकदम वाइटिश स्ट्रक्चर होता है वो हमारा है, ठीक है। देखिए ये ऐसे फोल्ड्स में है। तो एक और इसमें मैं टर्म बताती हूँ, गायरी एंड सल्कस, ठीक है, जैसे सल्काई भी कह सकते हैं और गायरी भी, गायरस सल्कस या फिर गायरी या सल्काई, ठीक है। तो देखिए जो ब्रेन है ऐसे देखिए फोल्डिंग्स में ऐसे फोल्ड है, ऐसे फोल्ड है, ठीक है। तो ये जो फोल्डिंग है उसे हम लोग गायरी कहेंगे, एक टर्म देते हैं इसे गायरी। और ये जो सल्कस होता है हमारा, जो ऐसे सल्कस है, जैसे ऐसे गड्ढे गड्ढे से यहाँ होते हैं, जैसे ऐसे फोल्ड है, ठीक है। फोल्ड होगा तो कहीं ना कहीं एक गड्ढे जैसा होगा, डिप्रेशन होगा, जिसे हम लोग सल्कस कहते हैं, ठीक है। गायरी एंड सल्कस समझ गए। ये हमारा जो गायरी है वो फोल्डिंग है, यानी जो फोल्ड हुए रहता है, ऐसे ऐसे मुड़ा रहता है वो। और जो सल्की है वो डिप्रेशन है, जो गड्ढे जैसा हो जाता है, जो खाली जगह हो जाता है, उसे हम लोग सल्काई कहेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा सेरिब्रम कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, थैलेमस कहाँ पे है, सारे पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि करके। तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे जो बाहरी लेयर है वो स्कैल्प है, फिर हमारा देखिए स्कल बोन है, फिर हमारे देखिए यहाँ पे मेनिंजेज है। मेनिंजेज के 3 लेयर होते हैं, देखिए ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, ये देखिए एरेक्नॉइड मैटर सेकेंड लेयर। सबसे इनर लेयर जो होता है, जो कि ब्रेन के सबसे नज़दीक में है, वो है पाया मैटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पाया मैटर है, मिडिल लेयर एरेक्नॉइड मैटर है, और जो सबसे बाहरी ये जो ड्यूरा मैटर है। 3 मेनिंजियल लेयर होते हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये मेनिंजियल लेयर के ऊपर हमारा क्रेनियम होता है, यानी स्कल बोन होता है, और उसके ऊपर स्कैल्प होता है। यानी समझ सकते हैं कि ये जो ब्रेन जो हमारा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है उसको कवर करने के लिए मेनिंजेज हो गया, क्रेनियम हो गया, स्कल बोन हो गया और स्कैल्प हो गया। 3 लेयर हैं एकदम, समझिए तो एकदम प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हमारा आता है, देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, देखिए थैलेमस इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे थैलेमस होता है। पाइनियल ग्लैंड, जो हमारा पाइनियल ग्लैंड है वो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड है। सेरिब्रम हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सेरिब्रम है। यहाँ का जो पार्ट है हमारा, देखिए यहाँ का जो पार्ट है वो हमारा है पॉन्स, ठीक है। ये पार्ट इधर का मिड ब्रेन है, यहाँ तक समझ गए। और फिर हमारा देखिए तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा इधर का पार्ट, ये जो है पार्ट वो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, पोन्स हो गया, मिड ब्रेन हो गया, सेरिबेलम यहाँ पे है, पेनियल ग्लैंड यहाँ पे है, थैलेमस भी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए ये जो ब्रेन के पार्ट्स थे, ठीक है। और भी ब्रेन के पार्ट्स में मैं यहाँ पे आप लोगों को देखिए यहाँ पे इस वाले डायग्राम से भी एक बार समझा दे रहे हैं। ये देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा, यहाँ पे सेरिबेलम है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स, ये सब। पोन्स इधर होता है, उधर उस वाले स्ट्रक्चर में ये क्लियर था, यहाँ पे देखिए पोन्स होता है जो, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, देखिए सेरिब्रम इधर होते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ का वो सेरिब्रम है, जिसे हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, सेंट्रल सल्कस है ये, गायरी, सल्काई, ठीक है। देखिए सल्काई यहाँ पे है, तो सल्काई डिप्रेशन होते हैं, ठीक है। मैंने जो गड्ढे गड्ढे होते हैं जो कि एक फोल्डिंग को दूसरे फोल्डिंग से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ब्रेन का स्ट्रक्चर समझा। तो हम लोग अब इसे थोड़ा एक एक करके डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से पहले इसे सेट कर देती हूँ ताकि अगर हम लोग इसे पढ़ें तो अच्छे से समझ जाए। देखिए तो फोरब्रेन में हमारा क्या है, इट फॉर्म्स द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, यानी हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, लगभग 60 to 66% जो
ब्रेन का पार्ट है ये फॉर्म किए रहता है। फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक है। सेरिब्रम इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कवर्ड बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि जो सेरिब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और इसे कवर कौन किए रहता है, तो वो इसे कवर सेरिब्रल हेमिस्फीयर किए रहता है। द रूफ ऑफ सेरिब्रम इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो क्या है, सेरिब्रम का कहिए तो छत है, यानी उसे प्रोटेक्ट किए रहता है। सेरिब्रम लीड्स टू कॉन्शियसनेस, स्टोरेज ऑफ मेमोरी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सेरिब्रम क्या है, जो कि कॉन्शियसनेस को लीड करते हैं, यानी हम लोग जो सचेत हो जाते हैं किसी काम के प्रति कि हमें ये करना है, किसी चीज़ को कॉन्शियस होकर सुनते हैं, यानी कोई क्लास कर रहे हैं या फिर आप अभी देखिए मैं इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ और आप एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो आपका कॉन्शियसनेस है। और फिर जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ उसे आप याद कर रहे हैं, उसे स्टोर कर रहे हैं अपनी मेमोरी में, अपने दिमाग में, वो सब काम सेरिब्रम का है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी लॉब्स। ऑल्फैक्टरी लॉब्स क्या होते हैं कि दीज आर पेयर ऑफ स्मॉल साइज्ड स्ट्रक्चर कम्प्लीटली कवर्ड बाय सेरिब्रम, दीज आर दी सेंटर ऑफ स्कल, यानी ये कि छोटे छोटे स्मॉल साइज स्ट्रक्चर होते हैं और ये पेयर में होते हैं, यानी दो होंगे, ठीक है, और ये सेरिब्रम से पूरी तरह से कवर्ड होते हैं, और ये जो है हमारे स्कल का सेंटर पार्ट है, ठीक है, यानी सेंटर में होता है स्कल के। अब हम लोग जो नेक्स्ट है वो हमारा है थैलेमस, ठीक है, थैलेमस इट इज़ फॉर इंटीग्रिटी ऑफ सेंसरी इम्पल्सेज सेंट फ्रॉम सेंस ऑर्गन लाइक आइज, ईयर्स एंड स्किन, इट डील्स विद पेन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो थैलेमस का मेनली काम समझे तो वो क्या है, जो भी बाहरी स्टिमुलस यानी बाहर जो भी हो रहा है, ठीक है, तो वो जो इम्पल्सेज आते हैं उसे वो क्या करता है, हमारे दिमाग में आता है, तो वो उसे एकदम इंटीग्रेटी करता है, यानी सबको जोड़कर जो रिस्पॉन्स करना है उसे वो रिस्पॉन्स करवाता है, ठीक है। यानी जैसे में जो भी सेंस ऑर्गन है, यानी आँख, हम लोगों ने कुछ देखा, हम लोगों ने कुछ सुना, हम लोगों ने कुछ टच किया, फील किया, ठीक है, तो वो सभी जो भी इम्पल्सेज हैं वो दिमाग में लाते हैं, ठीक है, ये मतलब रिसीव कर लिए, और ये क्या करते हैं, अगर फिर हम लोग को फील होता है कि हम लोग को दर्द हो रहा है, हम लोग को कोई मार रहा है, हम लोग को कोई प्रेशर डाल रहा है, या फिर कोई गर्म चीज़ छू ली है, टेम्परेचर में क्या हुआ, कोई गर्म चीज़ छू ली है, तो वो सभी क्या है, थैलेमस कंट्रोल करेगा उन सभी चीज़ों को। हमारा नेक्स्ट आता है ब्रोकाज एरिया, इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन एंड इज रिलेटेड विद स्पीच, यानी कि जो भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यानी जो भी बोल रहे हैं वो सब क्या है, ब्रोकाज एरिया कंट्रोल करता है। ब्रोकाज एरिया क्या है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, एक पार्ट है समझिए, तो एक एरिया है, स्पेस है। वाइल वर्निक्स एरिया ऑफ ब्रेन इज रिलेटेड विद अंडरस्टैंडिंग स्पीच, यानी वर्निक्स एरिया भी है जो कि हमारे ब्रेन का एक एरिया है, ठीक है, ब्रोकाज एरिया की तरह वर्निक्स एरिया भी एक एरिया है, तो उसमें बस हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग स्पीच, यानी हम लोग कुछ भी सोच समझ के, अच्छे से समझ के, दूसरे को समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, फिर कुछ भी समझदारी से बोलते हैं, तो वो हमारा वर्निक्स एरिया कंट्रोल करता है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस, इट डील्स विद वाटर बैलेंस इन बॉडी, बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ सेक्स, sleep, stress, emotions, etc. It also regulates pituitary hormones and metabolism of fat, carbohydrate and water. हाइपोथैलेमस का हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, कहीं तो ये ना रहे तो हमारा शरीर का कोई काम ही ना हो पाए, क्योंकि ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जो भी हम लोग खाते हैं तो उसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और वाटर मिनरल तो होते ही हैं, तो उन सभी को मेटाबोलाइज करना, ब्रेक डाउन करना और उसे जो भी उसका काम है वो करवाना, और प्लस में हमारे जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, जो भी आपका है, किसी से घृणा कर रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं, सब कुछ जो भी हमारे एज में, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे हमारी फीलिंग्स, हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, इमोशंस में, हमारे सोचने की क्षमता में, सोना जगना, जो भी स्ट्रेस है, वो सब कुछ हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए।
तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, हम लोगों ने फोर ब्रेन को जाना कि हमारे ब्रेन का सबसे ग्रेटेस्ट पार्ट है, और इसमें हमारे कुछ पार्ट है जिसमें सेरिब्रम है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और फैक्टरी लॉब्स होते हैं। तो सेरिब्रम का मेनली काम है कि हम लोग जो भी कॉन्शियस सोचते हैं, अपनी थिंकिंग का, फिर जो भी हमारा मेमोरी है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ मेमोरी, कॉन्शियसनेस, ये सभी जो है वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। और फैक्टरी लोब्स का काम क्या है, तो ये स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं और हमारे सेरिब्रम से कम्प्लीटली कवर्ड होते हैं, और ये हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं। मेनली इसका ये कि प्रेजेंट होता है। थैलेमस जो होता है वो जो भी बाहरी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, जो भी बाहर हो रहा है, तो वो सेंस ऑर्गन के थ्रू हमारे ब्रेन में आता है। उसके बाद क्या करना है वो थैलेमस का काम होता है, ठीक है, जो कि किस चीज़ पर डील करता है। हमें दर्द हो रहा है, हमें गर्मी लग रही है, ठंड लग रहा है, हमारा हाथ जल गया, पैर जल गया, कुछ भी हो गया, तो उस चीज़ के प्रति थैलेमस रिस्पॉन्स करता है। फिर ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया। ब्रोकाज एरिया क्या होता है कि जो भी हम बोलते हैं, और वर्निक्स एरिया क्या होता है, उसका काम होता है कि जो भी हम लोग सोच समझ के बोलते हैं, किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी को दिलासा दिलाने के लिए, कुछ भी सोच समझ के बोलना या फिर समझना, वो अंडरस्टैंडिंग स्पीच जो है वो वर्निक्स एरिया कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर हमारा हाइपोथैलेमस आता है, यानी प्यार, मोहब्बत, सोना, जगना, स्ट्रेस, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं वो सबको कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का काम है। और पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करना और मेटाबॉलिज्म का काम ये सब हाइपोथैलेमस करवाता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो मिड ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन कहाँ होता है, तो हाइपोथैलेमस और जो हिंड ब्रेन का पॉन्स है उसके बीच में लोकेटेड होता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन और हाइपोथैलेमस के बीच में लोकेटेड होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ राउंडेड स्वेलिंग लॉब्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यानी सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये दो मतलब ये पेयर्ड में होते हैं और गोल गोल होते हैं। स्वेलिंग लोब्स यानी लोब्स होते हैं, मेनली समझिए तो ऐसे गोल गोल होंगे, ठीक है, पेयर्ड होंगे, और ये सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, पास प्रेजेंट होते हैं। मेनली इसको ज़्यादा जानना नहीं है, लेकिन नाम जान लीजिए कि जो मिड ब्रेन है उसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और कॉर्पोरा डाइंसेफेलोन है, ठीक है। इट डील्स विद विजुअल एनालिसिस एंड ऑडिटरी, यानी सुनना, देखना, उसको एनालाइज करना, ये सब काम मिड ब्रेन का होता है। इसमें जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है उसका काम होता है। मिड ब्रेन ऑफ रैबिट कंसिस्ट ऑफ 4 ऑप्टिक लोब्स, यानी कि जो रैबिट है, जो खरगोश है, उसमें मेनली कितने ऑप्टिक लोब्स होते हैं, तो 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट है वो है हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन को समझने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले किसे समझा, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को, ठीक है। तो जो मिड ब्रेन का काम था वो भी हम लोगों ने समझ लिया, और जो हमारा फोर ब्रेन था उसका भी। तो हम लोग हैंड ब्रेन को समझते हैं। तो जो हैंड ब्रेन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पोन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, यानी हैंड ब्रेन जो हमारा है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला सेरिबेलम, दूसरा होता है पोन्स, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। सेरिबेलम इट इज़ इन द बॉटम पार्ट ऑफ द हेड एंड बैक ऑफ इट, यानी हमारा जो पीछे का पार्ट है वहाँ पे वो सेरिबेलम जो है वो प्रेजेंट होता है नीचे में, ठीक है, नीचे और पीछे, ठीक है। तो वहाँ पे सेरिबेलम प्रेजेंट होगा हमारे सिर में। हमारा जो ब्रेन है तो उसका जो पीछे का पार्ट है और जो बॉटम यानी नीचे है थोड़ा सा, उसे इट कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्यूरेट मूवमेंट एंड बैलेंसिंग, यानी ये क्या है, तो इसका काम क्या है, ये कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी के मूवमेंट को, यानी ये जो है हमारे स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है, और मूवमेंट कैसे करना है उसे भी बैलेंस करता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज स्मॉल ब्रेन, यानी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जिसे हम लोग कंसिडर करते हैं एक स्मॉल ब्रेन के रूप में, यानी छोटा ब्रेन के रूप में, तो वो हमारा है सेरिबेलम। और जो बड़े ब्रेन के तौर पे करें तो वो हमारा सेरिब्रम है। अब हमारा नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी सबसे जो नीचे प्रेजेंट होता है ब्रेन में वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा है। विच इज़ कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। इट डील्स विद कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट्स, ब्लड वेजल्स, ब्रीदिंग, सेलेब्री सिक्रेशंस एंड मोस्ट ऑफ रिफ्लक्स एंड इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल्स मूवमेंट्स, ठीक है। यानी कि जिससे हम लोग अपने ये मेडुला का काम क्या है, वो क्या करता है कि जिस
ऐसी चीज़ को कंट्रोल करता है जिसे हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे हार्ट बीट हो गया, और जो हमारा खून का बहाव है उसे हम लोग खुद से रोक तो नहीं सकते। जो भी हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो कुछ समय के लिए रोकेंगे, लेकिन हम लोग जिंदा तो नहीं रह पाएंगे। जो भी सिक्रेशंस हो रहे हैं, जो भी हमारे बॉडी में सिक्रेशन हो रहे हैं, या फिर जो भी हम लोग अचानक से इफेक्ट हमारे बॉडी में आता है, तो वो सब चीज़ को हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यानी इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम है, जिसे हम लोग अपने सोच से, हम लोग अपनी समझ से कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग जो चाहें वो नहीं कर सकते हैं। उन कामों को मेडुला ऑब्लोंगाटा करवाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है पोन्स वेरोली। तो पोन्स का काम क्या है? इट इज़ एन ओरल मास दैट लाइज एबव मेडुला ऑब्लोंगाटा। यानी कि ये क्या है, ऐसे मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे था, ठीक है, वहाँ पे ऐसे जो था स्ट्रक्चर मैंने उस ब्रेन के जो फिगर था उसमें दिखाया। तो ये जो पार्ट है वो पोन्स है, ठीक है। इट इंटरकनेक्ट्स टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड ऑल्सो जॉइंस द मेडुला विद हायर ब्रेन सेंटर। यानी इसका काम क्या होता है कि मेडुला को और ऊपर के जो भी पार्ट हैं ब्रेन के, यानी फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन जो भी है, उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है मेडुला, ठीक है। तो ये हमारा मेनली हैंड ब्रेन का काम है कि सेरिबेलम जो है वो हमारे स्ट्रक्चर, जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है, जो भी मूवमेंट है, उसे वो बैलेंस करता है, और इसे स्मॉल ब्रेन के रूप नाम से भी जाना जाता है। मेडुला का काम है कि वो इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और जो भी हार्ट बीट है, ब्लड वेजल्स हैं, यानी खून के बहाव को, ब्रीदिंग, सांस लेने को, सिलिवरी सिक्रेशन, यानी जो भी लार वगैरह सिक्रेट हो रहा है वो सब, ठीक है। पोन्स का काम है कि वो इंटर कनेक्शन, यानी मतलब कि एक कनेक्शन बनाता है, जो भी ऊपर के पार्ट्स हैं ब्रेन के, उसको नीचे के पार्ट से, यानी मेडुला को ऊपर के पार्ट से, जो भी फोर ब्रेन का पार्ट है उससे वो जोड़ता है, ठीक है। फिर हम लोग अब जो है ब्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, और फिर उनके भी जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने जान लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मेडुला ऑब्लोंगाटा को पढ़ लिया, पोन्स वेरोली को पढ़ लिया, और फिर जो हमारा है वो अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? तो स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से दिखा रही हूँ। स्पाइनल कॉर्ड जो है, इट इज़ ए लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बैक, सेंट्रली लोकेटेड एंड वेल प्रोटेक्टेड बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम। यानी ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग होता है, हमारे बैक यानी हमारे पीछे पीठ में प्रेजेंट होता है, और ये वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। यानी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो जो लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूब की तरह, उसे वो प्रोटेक्ट किए रहता है, कवर किए रहता है, ठीक है। It gives out 31 pairs of spinal nerves in man. It conducts impulses to and from the brain. यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 31 पेयर और 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के, और जो 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स के उसे वो कंटेन करता है। और प्लस में ये क्या करता है कि जो इम्पल्सेज हैं वो ब्रेन से लाता है और ले जाता है, ठीक है। It is the center for reflex actions and provides means of communication between spinal nerves and the brain. यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, समझिए तो जो भी बाहर हो रहा है स्टिमुलाई, जो भी बाहर हो रहा है उसके प्रति रिस्पॉन्स करना, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन मतलब कि जैसे कि हमारे स्पाइनल नर्व जो है वो 31 पेयर में होता है, ठीक है। तो वो 31 पेयर्स जो हैं स्पाइनल नर्व के, वो ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी इम्पल्स है, कोई भी मैसेज है, वो लाते हैं, ले जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज़ अनकंडीशनल इनबॉर्न एंड अनलर्न रिफ्लेक्स टू अ स्टिमुलस। यानी कि अनकंडीशनल है, यानी कि आप जानते हैं कि ये चीज़ हो जाएगा अभी, यानी बिना सोचे समझे। यानी कोई भी गर्म चीज़ को अचानक से आप छू लिया, फिर कहीं आपको कांटा चुभ गया, फिर कहीं आपको चोट लग गया, तो आप जानते थे, जानबूझ के तो किए नहीं हैं, ठीक है। तो जो भी अनचाहे अनजाना सा चीज़ हो वो सब रिफ्लेक्स एक्शन है।
एग्जाम्पल में जैसे ब्लिंकिंग ऑफ द आई व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स नियर टू आवर आइज सडनली, कुछ भी हमारे आँख के सामने आता है तो हम लोग अचानक से अपना आँख बंद कर लेते हैं, ठीक है। और फिर रैपिड विथड्रॉल ऑफ हैंड वाइल बर्न्ड, यानी कुछ भी गर्म चीज़ छूते हैं फिर आपका हाथ जलता है तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं। फिर स्नीजिंग, कफिंग, यॉर्निंग, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, ETC, यानी हम लोग को जब जम्हाई आता है, छींक आता है, खांसी आता है, वो सब को हम लोग जानबूझ के थोड़ी ना लाते हैं, वो सब अचानक से आ जाता है तो वो सब रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशन रिफ्लेक्स एंड डिपेंडेंट ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। यानी कि देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या था, यानी अनकंडीशन, ये ठीक है, यानी अनकंडीशनल था, जिसे हम लोग जैसे अचानक से आँख झपकाना, छींकना, खांसना, जम्हाई लेना, कुछ भी, ठीक है, तो वो सब रिफ्लेक्स एक्शन था। और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि आपको कोई एक्सपीरियंस पहले हो चुका है, यानी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस है कि कैसे बनाना है, आपने किसी चीज़ की ट्रेनिंग ली है, यानी कैसे कहीं से कूदना है, कैसे फाड़ना है, कैसे दौड़ना है, कैसे किसी को मारना है, या फिर कोई चीज़ आप सीख चुके हो तो उससे आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, ठीक है, तो उससे आप अगर फिर से करना है तो बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। दीज आर अंडर सेरिब्रल कंट्रोल ड्यूरिंग लर्निंग, यानी कि वो चीज़ हमारी मेमोरी में है। सेरिब्रम का काम क्या है, किसी चीज़ को स्टोर कर लेना, किसी भी मेमोरी को स्टोर कर लेना, यानी हमारी मेमोरी में है वो, ठीक है। फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय इवान पेट्रोविच पावलोव इन हंगरी डॉग, यानी फर्स्ट टाइम ये जो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन था वो इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा एक भूखे कुत्ते पे किया गया था, ठीक है, हंगरी डॉग पे किया गया था। अब क्या है कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो जो भी हम लोगों ने डांस सीख लिया है, तैरना सीख लिया है, गाना सीख लिया है, साइकिलिंग, ड्राइविंग, तो वो सब एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन में, यानी जिस चीज़ की आपने ट्रेनिंग ली है और जिस चीज़ को आप लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है इसमें, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, यानी स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारा है वो बस जो 31 पेयर्स ऑफ क्या है, स्पाइनल नर्व्स, यानी 31 पेयर किसके हैं, स्पाइनल नर्व्स के हैं। वैसे ही स्पाइनल वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर होते हैं, ठीक है, यानी 24 जो हैं वो क्रेनियल नर्व होंगे और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, यानी 62 जो है वो स्पाइनल नर्व्स होंगे, ठीक है। Cranial nerves emerge from brain while spinal nerves arise from spinal cord. Different number of cranial nerves are present in different organism. यानी cranial nerves जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से निकलते हैं, ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से होंगे, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यानी कुत्ता, बिल्ली और फिर जो मेढक होते हैं, जो सांप होते हैं, जो इंसान होते हैं, जो जानवर होते हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर में क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन फिशेज एंड एम्फीबियंस, यानी एम्फीबियन क्या होते हैं, जैसे फ्रॉग, जो कि पानी में भी रहें और ज़मीन पे भी रहें। तो जो ये फिशेज होते हैं, जो फिश है, मछली है, वो तो बस पानी में रहता है, ठीक है, फिशेज में। तो फिर ये जो 10 पेयर है क्रेनियल नर्व का वो किस में प्रेजेंट होता है, तो मछली में और एम्फीबियंस यानी फ्रॉग्स में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन रैबिट इज 12 एंड बट 37 स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन रैबिट, यानी कि इंसानों में क्या होता है कि 12 पेयर जो है वो क्रेनियल नर्व के होंगे और जो 31 यानी 31 पेयर जो है वो स्पाइनल नर्व के होंगे। लेकिन वही एम्फीबियंस और फिशेज यानी मछली और मेढक वगैरह में देखें तो 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स के प्रेजेंट होंगे, और अगर देखें खरगोश में, रैबिट में, तो उसमें जो है वो क्रेनियल नर्व्स तो 12 प्रेजेंट होंगे इंसानों की तरह, लेकिन स्पाइनल नर्व्स जो है वो 37 प्रेजेंट होंगे, यानी 6 ज़्यादा होंगे, ठीक है। द फर्स्ट 10 पेयर्स आर कॉमन फॉर फ्रॉग एंड रैबिट्स, जो पहले 10 पेयर हैं नर्व्स के वो कॉमन होंगे फ्रॉग और रैबिट में, ठीक है।
ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेनली आप जान लीजिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स के होते हैं और 31 पेयर जो है वो स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। इसके सिवा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं, बस वो जानने के लिए, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन समझ लीजिए कि जो अचानक से हो, रिफ्लेक्स एक्शन एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन जो कि आपके पास पहले से सीखा हुआ हो, एक्सपीरियंस हो, आपको आता हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लैंगली, यानी ये लैंगली के द्वारा डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था, ठीक है, पता किया गया था। इट इज़ तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा था उसको सबसे पहले किसने पता लगाया था, तो लैंगली नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसे डिस्कवर किया था, पता किया था। तो इट इज़ इंटायरली मोटर एंड ऑपरेट्स विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, यानी कि इसे हम लोग अपने से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये अचानक से हो जाता है, ठीक है। यानी कोई भी इवेंट जो है, कोई भी प्रोसेस जो है, कुछ भी शरीर में अचानक से होना या फिर हमारे द्वारा अचानक से किया जाना, वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसे हम लोग सोच समझ कर नहीं करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीज़न, 2 डिवीज़न होते हैं इसके, पहला सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होता है, दिस इंक्रीज डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी अगेंस्ट एडवर्स कंडीशन एंड एक्टिव इन स्ट्रेस कंडीशन, यानी कि जब हम लोग डरे हुए होते हैं, गुस्से में होते हैं, जब हम लोग को दर्द हो रहा होता है तब ये एक्टिव होता है और हमारे डिफेंस सिस्टम को क्या है, इंक्रीज कर देता है। यानी कि जो भी एडवर्स कंडीशन है, जो भी ख़राब कंडीशन है, उस समय अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को सुरक्षित रखना, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करना जो है। और मतलब कि जो भी है कि जैसे डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा ही, तो उस टाइम को कैसे अपने आप को रिलैक्स करें, या फिर वो सभी जो कंडीशन है वो सिंपैथेटिक में आती हैं, ठीक है। तो ये सिंपैथेटिक में मेनली समझिए कि जब डर लगे, गुस्सा आए, दर्द हो या फिर बहुत बुरा फील हो, तो उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे एक्टिव होता है, ठीक है। और हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इट प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन, कंफर्ट, प्लेजर एट द टाइम ऑफ रेस्ट एंड हेल्प्स इन द रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डर के मारे, दर्द के मारे, गुस्से के मारे हमारा पूरा एनर्जी लॉस होता है, लेकिन वही पैरासिम्पैथेटिक जो है वो बहुत ही शांति से जो होता है, बहुत ही हम लोग खुशी नुमा माहौल में होते हैं, आराम से रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इस टाइम में क्या होता है कि हमारा एनर्जी जो है वो गेन करता है हमारा शरीर, यानी कि रिस्टोर करता है, एनर्जी बनाता है। कभी भी आप देखिए आप खुश हों, एनर्जेटिक हो, तो आपका एनर्जी उस टाइम बढ़ेगा, आप पॉजिटिव हों जिस टाइम में। वही आप गुस्सा करें, खाना वगैरह छोड़ दें, तो आपका एनर्जी तो जाएगा ही ना। तो सिंपैथेटिक गुस्से वगैरह के टाइम में जब परेशान होते हैं तब एक्टिव होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जब आप रिलैक्स हों, रिलैक्स हों, एकदम आराम से हों, ठीक है, खुश हों। तो ये मेनली जो हमारा था वो हमारा टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम था। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जाना, फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था उसको जाना, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हम लोग जो भी अपनी इच्छा से करते हो, चाह के करते हो, सोच समझ के करते हो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि अनचाहा हो, इनवॉल्यूंट्री हो, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक में क्या, जब हम लोग शांत हो, खुश हो, कंफर्ट हो, रिलैक्स हो, ठीक है, आराम से हो, खुशी से हो, शांति से। सिंपैथेटिक में वही कि जब हम लोग गुस्से में हो, डर लग रहा हो, दर्द में हो, परेशान हो, तब, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा करके सब समझा दूँ। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं और अच्छे से ट्राई करूँगी आपको समझाने का, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।